हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, एलिमनी आपको पता है, एलिमनी जब ये वाइफ डिमांड करती है, चाहे वो खुद डिवोर्स का केस डालती है या फिर हस्बैंड डालता है, तो वो दोनों तरफ से उसको राइट होता है एक एप्लीकेशन देके कि वो एलिमनी की डिमांड करती है। अब आप में से बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन होगी कि एलिमनी किन आधारों पे जो होता है कि फिक्स होता है, वो तय होता है। तो अभी एक नई गाइडलाइन जारी हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो 8 गाइडलाइन से 8 पॉइंट है, उनको देखते हुए ही जो है एलिमनी फिक्स होती है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे पति जो वो कंफ्यूज होते हैं कि भाई एलिमनी जो दी जाती है, जो या पत्नी डिमांड करती है, उनके बेस पे दी जाती है, ये कैसे दी जाती है। तो कुछ गाइडलाइन से सारी चीजों को नोट डाउन किया जाता है, दोनों पार्टी का देखा जाता है, तो उस हिसाब से जो है एलिमनी बिल्कुल फिक्स की जाती है। तो चैनल पे नए जुड़े आप मेरे, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। एलिमनी वो वर्ड है कि जो आपको पता है बहुत सारी पत्नियां करती हैं। एक तो मेंटेनेंस, जो वो हर महीने चाहती है, और बाद में जो एंड ऑफ द केस जब डिसाइड होगा, तो वो एलिमनी एक अच्छी खासी रकम, जो एक मोटी रकम, चाहे वो लाखों में हो करोड़ों में, वो डिमांड करती है आपसे। अब बहुत में से आप में से लोग जो पति है, जो परेशान होते हैं झूठे केसेस में कि उन पे झूठे केसेस चल रहे हैं, तो बहुत सारे पति तो हान मार जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि समझौता कर लिया जाए। जो पत्नी है उसके घर वाले डिमांड कर रहे हैं, आप में से बहुत लोग हैं जो दे देते हैं कि भैया दे दिया जाता है, ठीक है, जान छूटे, बस इस मुसीबत से मुझे कैसे भी छुटकारा मिले। जैसे कि अभी हाल ही में मैंने वीडियो भी बनाई थी, आपको बताया भी था, शायद आप में से बहुत लोगों ने वो वीडियो भी देखी होगी। जो वो आदमी था जिसने डिवोर्स लिया अपनी वाइफ से, और वो बहुत खुश था, बहुत सेलिब्रेट कर रहा था कि उसने बहुत अच्छा काम किया है कि वाइफ से डिवोर्स मिल गया। उसने उसको पैसे दिए, जो 18 लाख समथिंग, वो कुछ सोना भी दिया ग्राम, जो वो भी 12 लाख समथिंग हो रहा था, टोटल 30 लाख अराउंड कुछ उसने दिया, जिसमें उसको उसने बहुत खुशी जाहिर करी, उसकी माँ ने भी, कि उसने बहुत अच्छा काम किया, छुटकारा पा लिया पैसे देके। मानती हूँ कि देखो, जब कभी कभी लाइफ में एक गलत इंसान से ना शादी हो जाती है, तो आप सोचते हो कि उस इंसान से छुटकारा पाना ही जरूरी है। मैं भी ऐसा ही बिल्कुल बोलूंगी। देखो, अगर छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा है तो एडजस्ट करो, ठीक है, सुलह करो, मशवरा करो, बात करके अपने रिश्ते को बचाओ। बट बहुत ज्यादा अति हो गई है, तो यही बोला जाएगा, जबरदस्ती रिश्ता नहीं चलता है, उस रिश्ते को वहीं खत्म कर देना ही सही रहेगा। क्योंकि आप उस रिश्ते में जबरदस्ती चला रहे हो, उस रिश्ते में आप घुट घुट के जी रहे हो, ना खुल के सांस ले पा रहे हो, आपकी पत्नी ने या आपके पति ने आपका जीना हराम कर रखा है, बिल्कुल आपकी लाइफ खत्म सी हो गई है। तो उससे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप उस रिश्ते से बाहर ही निकल जाओ। कभी कभी कोई इंसान गलत मिल जाता है, तो ये नहीं कि आप इंसान के साथ एक, जो होता है ना, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स दुखी होंगे, ये होंगे, तो उस सबको सोच के आप अपनी जिंदगी खराब कर लो। ऐसा नहीं है, लाइफ में दोबारा चांस भी मिलेगा, दोबारा भी मिलेगा, तो उससे बाहर कैसे निकलना है, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे पति ये होते हैं कि भाई हम डिवोर्स नहीं फाइल करेंगे, उनको डर लगता है। क्यों? क्योंकि जो पत्नी ने जो केसेस कर रखी है झूठे, तो डिवोर्स करने से पहले ये हिचकिचाते हैं कि हमने कर दिया, जो पत्नी ने आरोप लगाए हैं वो कोर्ट में सही साबित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई मैंने डिवोर्स कर दिया फाइल, कोर्ट ये समझेगा सही में जो पत्नी ने आरोप लगाई है वो सही है, इसलिए पति ने डिवोर्स किया है। तो ऐसी बिल्कुल मत सोचिए, अपने माइंड से जो ये थॉट है वो निकाल दीजिए। भाई अगर आपके साथ सच में गलत हुआ, आप नहीं रहना चाहते हो, तो आप क्लियर बोल दीजिए। एक तो ये झूठे आरोप लगा रही है, ठीक है, जो ये आरोप लगा रही है, एलिगेशन लगा रही है मुझ पर, मेरे घर वालों पे, तो सबूत दे, मुझे दिखाए कि हमने क्या इसके साथ अत्याचार किया है। सबूत दिखा नहीं पाएगी, और आज की डेट में कोर्ट है, जो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट हो, कोई भी हो, वो सबूत मांगेगा ही मांगेगा। पत्नी सबूत नहीं दे पाएगी, केस डिसमिस हो जाएगा, और उसी आधार पे आप डिवोर्स की फाइल कर सकते हो। देखो, एलिमनी तो वो कैसे भी आपसे मांगेगी, डिमांड करेगी, बट किस आधार पे फिक्स होगा, क्या गाइडलाइंस है, बहुत आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होंगे। तो आज की वीडियो में मैं वही आपसे डिस्कस करूंगी। आई होप सो कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर कुछ एक दो पॉइंट रह भी जाते हैं या आपको नहीं समझ में आता है, तो आप स्किप कर और दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, या अपने केस से रिलेटेड कुछ एडवाइस चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए वीडियो, आपके रिलेटिव में, फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो, ताकि आपको, उनको भी ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। अब जानते हैं क्या आधार है, क्या ऐसी गाइडलाइंस है जो आपको हेल्प करेगी। पहला होता है कि जो देखते हैं, जो एलिमनी फिक्स करने के लिए क्रूरल्टी, आपका लाइक डेजर्शन,
क्या क्रूरल्टी हो रही है, क्या अत्याचार होता है, वो सारी चीजें भी देखी जा रही है कि पत्नी जो बोल रही है कि वही नहीं उसी हिसाब से जो कोर्ट ने सुन लिया, और जो वो बोल रही है कि हाँ इसने मेरे साथ, पति ने, ससुराल वालों ने गलत किया, अन्याय किया है, तो वो चीज होनी चाहिए नहीं। पति की भी सुनी जाएगी, उसका भी देखा जाएगा, दोनों तरफ से एविडेंस देखा जाएगा, जो सही होगा उस आधार पे जो एंड ऑफ द केस फिर एलिमिनी डिसाइड होगी। सेकेंड होगा ड्यूरेशन ऑफ मैरिज। ड्यूरेशन ऑफ मैरिज में क्या होता है कि शादी को कितने टाइम हुए हैं। कुछ कुछ केसों में ये होता है कि शादी को 2-3 दिन हुए होते हैं, फिर पत्नी जो डिमांड करती है, झूठे आरोप तो लगा देगी, साथ में बोलेगी मुझे करोड़ों की डिमांड करेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ड्यूरेशन ऑफ मैरिज भी देखी जाएगी, कितने साल शादी को हो गए हैं, क्या चीजें हैं, सब चीज है। उसके बाद आप 1-2 दिन शादी करो, दूसरे दिन डिवोर्स केस फाइल कर दो, फिर करोड़ों की डिमांड करो, लाखों की, तो वो चीजें बिल्कुल नहीं होगी, नहीं मिलेगा। एफर्ट्स भी मैटर करता है। थर्ड पॉइंट, एफर्ट्स मतलब कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, ठीक है, तो वो जॉब क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं वो जॉब पाने की कोशिश कर रही है, वो अपने आप को मेंटेन क्यों नहीं कर सकती, क्या वो जानबूझ के जॉब नहीं कर रही है या अपनी छुपा रही है डिग्री, क्यों, क्योंकि वो पति से एलिमनी पाना चाहती है इस चक्कर में, तो वो चीजें भी देखी जाएगी। फिर उस आधार पे जो होता है एलिमनी एंड ऑफ द डे वो डिसाइड होगा। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ न्यू गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी है। फोर्थ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर। ये चीज भी मायने करती है। पत्नी वो बच्चा है जो पति पत्नी का, वो माँ के पास रह रहा है, बट जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फादर निभा रहा है, कि उसके पैसे देना, स्कूल की फीस देना, ट्यूशन की फीस देना, मेडिकल करना, सारा वो पति से लेती है करके। तो वो चीजें देखी जाएंगी, भाई सारा तो सब कुछ खर्चा वो भी कर रहा है, वो चीजें ऑलरेडी ले रही है, फिर मेंटेनेंस में भी और ज्यादा डिमांड कर रही है, तो ये चीज भी नोटिस की जाएगी। फिफ्थ हमारा है कि जैसे कोई होता है ना कि सेकंड मैरिज, जो लेडीज है जो पहले से शादीशुदा हो और उसने दूसरी शादी करी हो, उसका भी पहले एलिमनी उसका डिसाइड हो गया, वो सारी चीजें हो, तो वो भी प्रीवियस भी देखा जाएगा कि उसको पहली शादी से कितना एलिमनी मिला था, क्या मेंटेनेंस मिला था, वो सारा सब कुछ देख के भी उसके बाद है जो सेकंड में उसको एलिमनी उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। 6 है माना कि जो मेंटेनेंस की वो डिमांड करती है, पत्नी लगाती है, उसका डिले का क्या कारण था, अभी तक उसने 1-2 साल होते हैं, काफी केसों में होता है वो नहीं करती है, फिर अचानक से उसने डिमांड कर दी कि एलिमनी की या मेंटेनेंस की, तो इतना डिले का कारण क्या था आखिर, तो वो चीजें भी देखी जाएगी, सबूत मांगा जाएगा, चीजें पूछी जाएगी पत्नी से, फिर एंड ऑफ द डे फिर डिसाइड होगा कि कितना एलिमनी फिक्स होना चाहिए। 7th है कि लाइफस्टाइल कैसी है सेपरेशन के बाद हस्बैंड वाइफ का। वाइफ तो अच्छी खासी है, वो अच्छा खासा जॉब अर्न भी जैसे कर रही है, उसका पहनावा, वो मस्टरी में गाड़ी में घूम रही है, आ रही जा रही है, उसका लाइफस्टाइल मतलब बिल्कुल ठीक ठाक है, और फिर सब कुछ होने के बाद लगता ही नहीं है कि उसको पैसे की कमी है या उसको पैसा वो लाइक मांगना चाहिए उसको पति से, फिर भी वो डिमांड कर रही है एलिमनी के, तो वो भी चीज उससे पूछी जाएगी, कहा जाएगा कि आपका कारण क्या है एलिमनी मांगना, आपके तो लाइफस्टाइल से लगता नहीं है कि आपको पैसे की नीड है या पति से मांगना, कि आप अच्छी खासी खुद जॉब कर रही हो, इनकम आपकी पति से ज्यादा है, तो वो चीजें भी मायने रखती है। लास्ट है हमारा 8th और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि जब कभी कभी होता है ना म्यूचुअल कंसेंट हो जाता है हस्बैंड वाइफ का, तो वो लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये चीज चाहिए, ये इतना एलिमनी चाहिए, इतना नहीं, या मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर बाद में वो मुकर जाती है, फिर बाद में डिमांड करती है, तो वो चीजें भी कि पहले तुम मना कर दिया था, अब क्यों तुम मांग रही हो, ऐसा ऐसा हुआ क्यों रीजन। तो ये सारे 8 पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस है, एलिमनी डिसाइड होने से पहले ये सारी चीजें मांगी जाती है, ये सारी चीजों को देखा जाएगा, इन आधारों के बेस पे ही जो एलिमनी फिक्स होगी। तो आई होप कि आप सबको ये काम आए, कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस है जो एलिमनी से रिलेटेड, आपको कैसी लगी, कुछ राय देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक फैला दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।